फिल्म और टीवी के चर्चित कलाकार सिद्धार्थ निगम भी संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में आए हुए हैं। अपनी माता जी के साथ हैं, भाई भी इनके साथ हैं और पिछले 2 दिनों से अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं। गंगा जी का आचमन किया है, बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन किया है, तमाम संत महात्माओं से मुलाकात करके इन्होंने उनका आशीर्वाद लिया है। हालांकि सिद्धार्थ के बारे में बता दें कि सिद्धार्थ प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। मूल रूप से बचपन में इनका पूरा बचपन यहीं बीता है, पढ़ाई भी यहीं हुई है। सिद्धार्थ, पहले तो आप मेला आते रहे होंगे, जो है कुंभ की धरती पे माघ मेले में आते रहे होंगे, तब और अब के उसमें कितना फर्क आ गया है? मैं कहूँगा कि तब भी उतनी ही चाहत और उतनी मोहब्बत के साथ हम यहाँ पे आते थे और उसी तरह यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते थे। आज भी उतनी ही चाहत उतनी मोहब्बत के साथ हम यहाँ पर आए हैं और आशीर्वाद लेके जा रहे हैं सभी का। और प्रयागराज, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी जन्मभूमि है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। और प्रयागराज के जितने भी लोग हैं उन और यहाँ की जो हवा है, उस हवा में मैं जिया हूँ। तो मैं अपनी एक्टिंग करियर में जब मैं मुंबई जाता हूँ और वहाँ पे जब मैं काम करता हूँ, तो यहाँ पर जो मैंने सीखा है वो सीख आज ही मुझे काम आ रही है और वो मैं अपनी एक्टिंग करियर में भी अप्लाई करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, पहले जब आप आते रहे होंगे तो एक आम बच्चे की तरह आते रहे होंगे, एक आम श्रद्धालु की तरह आते होंगे, आज आप स्टार बन चुके हैं, तो अलग सा नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, मैं आज भी एकदम एक श्रद्धालु की तरह ही आया हूँ। कुछ ऐसा स्टार स्टार की तरह कुछ मैं ऐसा सोच के नहीं आता हूँ। हाँ, बस ये जो कुछ भी हो रहा है और ये जिस तरह भी मैं आ रहा हूँ, ये सब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब उनका ही है। और हम लोग महाकुंभ आने का बहुत टाइम से प्लान भी कर रहे थे। जिस दिन हमें पता चला कि अब महाकुंभ आने वाला है, होने वाला है, तो डेफिनेटली जब हमने डिसाइड किया कि हमें महाकुंभ आना है, तो महाकुंभ से हमें कॉल ही आ गया कि हमें आपको बुलाना है और यहाँ पे इंटरव्यूज लेने हैं। तो उन्होंने ही हमें बुला लिया। तो मैं कहूँगा कि प्रयागराज ने ही हमें बुलाया है, महाकुंभ ने ही हमें बुलाया है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं मोदी सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा, कैसी लग रही व्यवस्थाएं? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं पहली बार एयरपोर्ट उतरा हूँ प्रयागराज के और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत गर्व फील हुआ, क्योंकि मैं जहाँ रहता था, मतलब मैं हॉस्टल में रहता था झलवा में ही। तो मुझे याद है वहाँ पे कुछ भी नहीं था, जंगल था, सिर्फ गली थी और एक एक छोटा सा गांव लगता था। तो मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहता था, हम लोग आते थे, तो कभी सोचा नहीं था कि आज जब मैं आऊँगा तो वहाँ पे इतना शानदार एयरपोर्ट होगा, इतनी शानदार और बेहतरीन रोडें होंगी, इतनी अच्छी सिक्योरिटी होगी। यूपी पुलिस, मतलब मैं देख रहा था, हर एक चौराहा पर तैनात थी, छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखी हुई थी और मेक श्योर कर रही थी कि प्रयागराज के लोग और जो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी अब महाकुंभ चल रहा है, दुनिया भर से लोग आएंगे, तो उन सबकी सेफ्टी सही रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई एम वेरी प्राउड। अच्छा, ये बताइए कि आपने त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाई, संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया, बड़े हनुमान जी मंदिर में जो है आशीर्वाद लिया, माथा टेका, किस तरीके की अनुभूति हो रही है यहाँ पर? अनुभूति बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही है कि मैं आई जेन्युइनली, मतलब आई फील ग्रेटफुल कि मैं अपनी मम्मी, अपने बड़े भाई के साथ पूरे सह परिवार आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े हनुमान जी के दर्शन मिले, बड़े बड़े महंत महाराजों से हम हमने बात करी, उन्होंने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी और और त्रिवेणी संगम के हम स्नान कर पाए। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। यहाँ पे आना हमारे लिए सफल हो गया। और महाकुंभ जो 144 साल बाद आया है, इतने बढ़िया अवसर पर हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमें इतने अच्छे दर्शन मिल जा रहे हैं, इतने अच्छे से हमारे स्नान हो गए, तो वी आर वेरी हैप्पी और अभी खुशी खुशी हम जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि ये बताइए कि आप जब बहुत छोटे थे तभी आपके पिताजी नहीं रहे थे, माताजी ने ही आप लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया जो है वो। माताजी, आपने कई इंटरव्यू में कहा है कि माताजी आपकी रोल मॉडल हैं, आपकी आइडियल हैं, तो यहाँ माताजी का भी आशीर्वाद मिल रहा है और गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिल रहा है। माता जी का आशीर्वाद है, तभी हम दोनों आज यहाँ पर खड़े हैं और इनके बिना और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये हमारी, जब मैं एक शो जब मैंने किया था अशोका, तो अशोका में ही वो बात बहुत अच्छी है कि मातृभूमि की सेवा और माँ की सेवा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे भी अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है और अपनी माँ की सेवा करनी है। बिकॉज ये है तो हम है, ये नहीं तो मातृभूमि नहीं, माँ नहीं, तो फिर क्या मतलब। अच्छा, क्या, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या खास कामना सिद्धार्थ निगम ने यहाँ आकर माँ गंगा से की है, संत महात्माओं के सामने क्या कामना की है? बहुत सारी कामनाएं हैं लेकिन बस मैं
देखिए, हम एक ही चीज़ कामना करते हैं कि हम खुश रहें, और हेल्दी रहें, मेरा परिवार खुश रहे, और इसी तरह उनके कृपा की वजह से जो हम तरक्की कर रहे हैं वो तरक्की करते रहें। मम्मी के लिए बहू लाने की कामना तो नहीं की? अभी अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, माता जी उनसे बात कर लेते हैं। आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा घर है ये, तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर रोज यहाँ आऊँ, बट आ नहीं पाते हैं। लेकिन जब कोई पर्व होता है, महाकुंभ या कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल, तो मैं चाहती हूँ बच्चों को लेके इलाहाबाद आऊँ, और बहुत मजा आता है मुझे। बेटा इतना बड़ा स्टार बन गया, बड़ा स्ट्रगल करके आपने इन बच्चों को बड़ा किया जो है वो, अब कैसा लगता है? लगता है गंगा मैया की ही कृपा रही है। गंगा मैया की कृपा है, सारे लोग जो बड़े आशीर्वाद देते हैं, आज हमने बड़े बड़े महंतों का भी आशीर्वाद लिया, सबकी ब्लेसिंग है कि ये दोनों स्टार बने हैं। सिद्धार्थ के लिए बहू भी ढूंढ रही हैं? नहीं, अभिषेक के लिए ढूंढना है। हाँ, ये गलती नहीं करेंगे, हम यूपी के हैं तो पहले बड़े भाई की शादी फिर छोटे की। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सिद्धार्थ निगम और उनका पूरा परिवार महाकुंभ आकर खासा अभिभूत है, और इनका कहना है कि यहाँ आकर जिस तरीके की आनंद की अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।